नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में। देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी बेसिकली एनर्जी सेगमेंट की एक लीडर कंपनी है, क्योंकि अगर मैं इस कंपनी के पेयर ग्रुप से देखूँ, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी इंडिया की 4th टू 5th लार्जेस्ट एनर्जी सेगमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा क्योंकि मुझे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिला, जो मैं आज एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप कुछ नया सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले जो डेटा मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ, जो डेटा मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी का वैल्यूएशन चेक करता हूँ। देखिए वैल्यूएशन वाइज़ बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था अराउंड 80 के ऊपर। तो आज कितना है? आज है 44 के आसपास। फिर भी देखा जाए तो कंपनी के खुद के एवरेज से भी ज़्यादा है। या फिर 2 तरीके से देखा जाए तो कंपनी के जो फॉल होने का कारण है, ये जो रीज़न है, यहाँ पे करेक्शन होने का कारण है, साढ़े 780 से लेकर 500 तक ये जो जर्नी, करेक्शन का जर्नी है, ये जर्नी बेसिकली हुआ है कंटिन्यूअसली सेलिंग हुआ है एक कारण की वजह से, वो कारण है कंपनी का वैल्यूएशन। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। क्योंकि कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी कम है और कंपनी के खुद के पी रेशियो से भी कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज है और आरओसी आरओई में उतना खास ग्रोथ नहीं है। मानता हूँ कंपनी का कर्जा है 1.83 करोड़, मगर इस कर्जे को मिटाने का कंपनी का दम भी है। तो आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी के पास करीबन 50,000 करोड़ का कर्जा है। इस बार कंपनी हाईएस्टली कर्जा लिया क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड किया जा रहा है, बिजनेस को और भी बढ़ाया जा रहा है। बिजनेस एक्सपेंड किया जा रहा है, ये कहाँ से पता चलेगा आपको? उसको देखने के लिए आप देखेंगे CWIP। देखिए खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये जो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बार भी हुआ, पिछले बार भी हुआ था, तो ये पैसा कहाँ पे ऐड होगा? नेक्स्ट ईयर में फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के रिजर्व से कंपनी का कर्जा कम है, तो आपको फिक्स्ड एसेट भी ऐड करना है। तो फिक्स्ड एसेट और रिजर्व को ऐड किया जाए तो कंपनी का जो कर्जा है, उस कर्जे को मिटाने का दम रखते हैं। तो अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर जब भी कर्जा लिया जा रहा है, आप देखेंगे तो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी कंटिन्यूसली बोरिंग्स कर्जा लिए जा रहा है, और प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के साथ साथ रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स में देखा है तो कंपनी यहाँ पे रीपेमेंट भी कर रहा है। मतलब कंपनी कर्जा भी ले रहा है और रीपेमेंट भी कर रहा है। तो एक अच्छी बात यह है कि कंपनी दोनों तरीके से खुद को मतलब मेजर कर रहा है, खुद को मेंटेन कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे सारी चीज़ों को मेंटेन किया। अभी और एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी के ऊपर क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में इस बार भी सेल्स हाईएस्टली देखने को मिला, क्योंकि 2,400 से लेकर 2,600 करोड़, 2,700 करोड़ और 3,000 करोड़, तो एक अलग लेवल का सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी हर साल बढ़ते चले गए। इस बार भी अच्छा सेल्स हुआ एंड अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। अच्छा प्रॉफिट का मतलब पिछले साल की तुलना से इस बार ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला। अभी देखिए प्रॉफिट और भी ज़्यादा होता अगर कर से मतलब ऑब्वियसली कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है और बिफोर टैक्सेस है, दोनों में अंतर दिखेगा। इसके पीछे रीज़न है टैक्सेशन। तो टैक्सेशन इस बार माइनस किया गया, इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा दिखा। तो एज ए इन्वेस्टर वाइज बात करूँ तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, चाहे प्रोमोटर हो, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, हर कोई इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर करके रखे हैं। तो गुड पॉइंट्स है किसी भी कंपनीज के लिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि कंपनीज के ऊपर जो मतलब सारे डेटा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग बात करूँ तो डेटोस डे कंपनी का 1.83 के आसपास इसका डेटोस डे है, मतलब कर्जा भी है। तो एक एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाला बात है कि कंपनी ने इस बार सेल्स तो डाउन किया, मगर प्रॉफिट अच्छा खासा मेंटेनेंस किया। तो इस प्रॉफिट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकता है। अभी चलो कंपनीज के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो है चार्ट। तो चार्ट क्या बता रहा है वो भी देख लीजिए। देखिए चार्ट को मैं जिस तरीके से यूज़ करता हूँ, देखिए पहली बात कंपनी के ऊपर इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार बने हैं। जैसे देखिए कोविड के बाद एक मैसिवली जाम हुआ, कोई छोटा मोटा तो जाम है नहीं। अगर मैं डाउन लेवल से टॉप लेवल देखूँ तो 1000% का जाम हुआ। उसके बाद फिर से जो करेक्शन हुआ था, उस करेक्शन से मैं फिर से टॉप लेवल देखूँ, 300% का जाम हुआ। इसका मतलब जब जब करेक्शन हो रहा है, उस तरीके से करेक्शन में फिर से रिकवरी हो रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्शन हुआ था टॉप से, अगर मैं एकदम ग्राउंड लेवल तक देखूँ, जो हाईएस्टली सेलिंग लेवल है, उस लेवल तक देखूँ तो 56% के आसपास करेक्शन हुआ था। और अभी कितना करेक्शन हुआ? अभी फिर से मैं टॉप से देखूँ तो यहाँ पे भी सेम टू सेम 50% के आसपास करेक्शन है।
तो देखा जाए तो करेक्शन जितना होना था, उतना करेक्शन ऑलमोस्ट देखा जाए तो हो चुके हैं। तो और भी शायद छोटा-मोटा करेक्शन होने का चांसेस भी है। तो इस सिचुएशन को मैं किस तरीके से हैंडल करता हूँ, इस सिचुएशन को मैं पॉजिटिवली देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो 3 लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 लाइन, एक है ग्रीन लाइन को कहा जाता है 50 डेज़ मूविंग एवरेज, रेड लाइन को कहा जाएगा 200 डेज़ मूविंग एवरेज और ब्लैक को कहा जाएगा 300 डेज़ मूविंग एवरेज। इस तीनों मूविंग एवरेज के हिसाब से बात करूँ, तो जब भी इस रेड लाइन को और ब्लैक लाइन को जब भी ग्रीन लाइन ब्रेक डाउन करते हैं, उस लाइन के बेसिस में मुझे मार्किंग करना है। तो इस लेवल में डाउन हुआ है, उस लेवल में अगर चार्ट को मार्किंग करूँ तो इस तरीके से चार्ट में मार्किंग हुआ है और अभी भी उसी लेवल में चल रहा है। तो करंट लेवल से भी अगर मैं पीक लेवल मतलब टॉप लेवल तक देखूँ, तो ओवरऑल 65% का यहाँ पे एक अप मूवमेंट अभी भी गैप देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे भी पहले भी हुआ था। पहले जिस तरीके से करेक्शन हुआ था, अगर मैं उसको भी एक बार मार्किंग कर लूँ, तो क्या उसका भी लेवल सेम बना था? अगर उसको भी देखूँ तो करीबन 100-121% का जर्नी हुआ था। क्या उस जर्नी को कंप्लीट नहीं किया? ज़रूर किया, क्योंकि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, अगर टेक्निकली देखूँ, टेक्निकली अगर मैं स्ट्रैटेजीज़ वाइज़ देखूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके से लेवल्स में दिखे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन जो है, तीनों लाइन को ब्रेक डाउन किया था। तो ओवरऑल कब टच किया टॉप को? 400 दिन लग गया, 400 साढ़े 400 दिन। कोई बात नहीं, 1.5 साल में 105% का रिटर्न दिया। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है? उसी तरीके से सिचुएशन फिर से एक बार यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इस सिचुएशन को आपको एज़ ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना है। इसको आप स्टडी पर्पस में लीजिए, सीखिए चीज़ों को जानिए, क्योंकि किस तरीके से चार्ट को रीड किया जाता है, किस तरीके से सारी चीज़ों को समझकर काम किया जाता है। तो आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में क्या पहले भी कुछ काम बने थे? तो वो भी आप टेस्टिंग करके देख सकते हैं। जैसे देखिए कोविड के टाइम में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कोविड के टाइम में क्या हुआ? अगर मैं कोविड के टाइम से देखूँ, तो कोविड के टाइम में फाइनली जो ब्रेकडाउन हुआ था कुछ इस लेवल में। अगर उससे भी पहले देखूँ तो इस लेवल में पहले ही हो गया था। तो उसके बाद देखिए कोविड में तो अचानक मार्केट गिर गया। तो इसके लिए अगर कहूँ कि कोई कौन ज़िम्मेदार है, तो ओवरऑल ज़िम्मेदार तो कोई नहीं था, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन 1-2 बार तो आते ही रहेंगे। तो मैं लाइफ टाइम टॉप को भी अगर मार्किंग करूँ, तो कितना दिन लगा? जहाँ से एंट्री बना था, वहाँ से लेकर अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ, तो करीबन 600 दिन लगा था। 600 दिन का मतलब है अराउंड 2 साल के आसपास। तो 2 साल में 108% का जर्नी दिखाया। तो ये भी कोई कम जर्नी नहीं था। तो कभी-कभी होता क्या है, इस तरीके से सिचुएशन बनता है, उस सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। तो बाकी आप एक बार स्टडी करिए इस कंपनी के ऊपर, रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।